जोशीमठ में उन होटल्स को अब ढहाने का काम शुरू होने वाला है जो जमीन धंसने से झुक गए हैं। माउंट ब्लू और मल्लारी इन होटल तो मानो एक दूसरे से टकरा गए। एसडीआरएफ की टीम होटल में पहुंच गई है। एसडीआरएफ की टीम दोनों होटल को डिमोलिश करेगी। प्रशासन ने होटल के पीछे बने 10 घरों को भी मार्क किया है जहां खतरा बढ़ा नजर आ रहा है। तो बुलडोजर भी वहां पहुंच चुका है। दोनों होटल में दरार के बाद उसे गिराने का काम अब प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। उन घरों को, उन होटल्स को, उन इमारतों को चिन्हित किया गया जिन पर खतरा मंडरा रहा था। दरारों के साथ साथ ये इमारतें एक दूसरे की तरफ झुकती भी नजर आई। अभी फिलहाल आपको बता दें आसपास के जो और मकान है क्या उनको भी कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत ही परख के जांच के कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारी यहां एसडीआरएफ की तरफ से हो रही है। उस इलाके को समझा जा रहा है। बुलडोजर वहां पर पहुंच चुकी है। तो ये तस्वीरें हम आपको साथ ही साथ दिखा दें। जोशीमठ में जिस तरीके से दरारें आई हैं, सवाल कई उठने लगे कि ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में दरारें आ गई होंगी। क्या उससे पहले सरकारें सोती रही, प्रशासन सोता रहा जब लोग अपने दर्द को बताते रहे? क्योंकि 600 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जिनको चिन्हित किया गया है जहां दरारें हैं, जिन पर खतरा मंडरा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, लेकिन उनके सामने भी चुनौती है कि अपना घर, अपना आशियाना वो छोड़ चुके हैं। आगे वो और क्या करेंगे? मुआवजे की भी मांग वो कर रहे हैं। आपको दिखा दें तस्वीर। जोशीमठ में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये रेड मार्क जो आप देख रहे हैं उन घरों में लगाया गया है जिनमें ज्यादा खतरा है, जिनको ढहाना है। सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील भी लोगों से कर दी गई है कि आप जल्द से जल्द, जब ये कार्रवाई शुरू हो उससे पहले ही आप सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं। 2 होटल को फिलहाल डेमोलिशन के लिए, वहां पर 2 होटल का डेमोलिशन होना है। टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं और बुलडोजर भी अब अपने एक्शन में नजर आ रहा है। आशुतोष मिश्रा की हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं। जोशीमठ में इस त्रासदी के बाद 600 ऐसे जो पहले फेज में चिन्हित किए गए हैं मकान हो, प्रतिष्ठान हो, होटल हो, उन्हें खाली कराया गया है, लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो बहुत डरावनी हैं। ये पहले चरण में वो 2 होटल हैं जिनको हटाया जाना है, जिनको तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा। हालांकि वो कैसे होगा ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ये देखिए कि 2 इमारतें कैसे, अब चाहे इसे भूस्खलन कह लीजिए या नीचे से जो कुछ भी हालात ऐसे बने, ये 2 इमारतें आपस में सट गई हैं। इतना ही नहीं, ये पूरा हिस्सा जो है इस होटल का, ये इमारत पीछे की तरफ भी टिल्ट हो रही है। अब उसकी तस्वीर कैसे पता चलती है, ये देखिए। सिर्फ जब दरार अगर एक तरफ खिसके तो आपको पता चलेगा। ये जो दरारों की चौड़ाई आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है जमीन को छोड़ते हुए, इससे पता चलता है कि इमारत पीछे की तरफ खिसक गई है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो जान को खतरे में डाल करके अंदर हैं, सामान खाली कर रहे हैं होटल में। बहुत सारे लोगों को अब छोड़ के जाना है यहाँ से। लाखों करोड़ों रुपए की लागत से प्रतिष्ठान खड़े किए गए थे, लेकिन अब इनको छोड़कर जाने का समय आ चुका है। अब इतना ही नहीं, यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये जो सीढ़ियां हैं ये नीचे कॉलोनी की तरफ जाती हैं। जोशीमठ का ये नीचे एक बस्ती है, कई सारे घर हैं यहाँ पे। तो ये जो रास्ता है, सोचिए कि यहाँ पर एक साथ 2 लोग जा सकते थे, लेकिन ये पूरी दीवार चूंकि एक दूसरे से सट गई है, ये रास्ता बंद है। इसके नीचे जितने भी घर थे उन सबको खाली करा लिया गया है, उन सबको नगर पालिका के प्रांगण में रखा गया है। अब जोशीमठ में और क्या हो रहा है ये देखने के लिए हम आपको इन इमारतों पर ले चलते हैं, जो लगभग 600 इमारतें हैं जिनको चिन्हित किया गया और उन सब पर ये रेड मार्क लगा दिए गए हैं। ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये खतरे का जोन है, यहाँ खतरा है और यहाँ लोग नहीं रह सकते। तो आप समझिए कि ये स्थिति, और ये तब है जब आप जोशीमठ में सीधे प्रवेश करते हैं। पूरा जो वार्ड है जहां से बाउंड्री शुरू होती है, जैसे हम घुसते हैं आपको ये चीजें यहाँ दिखने लगती हैं। सड़कों पर आई ये दरार और सब कुछ, मतलब आप समझिए कि एक वोल्केनिक कैटास्ट्रोफ जिसको कहते हैं, कुछ ऐसी तस्वीर है। और जिस खतरे के मुहाने पर आज जोशीमठ बैठा है, हालांकि तैयारियां ये की जा रही हैं कि इन सबको पीपल कोठी और आसपास के दूसरे इलाकों में लोगों को ले जाया जाए, सुरक्षित उनको बसाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, इन सब की शुरुआत हो रही थी, तब सरकार प्रशासन कहाँ था? लोग लगातार चेतावनी दे रहे थे। अब देर से ही सही, हालांकि बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। एनडीए में शामिल हुआ है, प्रधानमंत्री कार्यालय पर को लेकर भी इस पर बैठक हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी लगातार बैठकों का दौर जारी है और बड़ी अधिकारियों की जो टीम है वो इस समय जोशीमठ में मौजूद है। सबकी कोशिश ये है कि सबसे पहले इवैक्यूएशन हो, लोगों को सुरक्षित जगहों पर निकाला जाए। लेकिन जैसे हम बात करेंगे कि इन जैसी बड़ी इमारतों को, होटलों को हटाने की, इनको गिराए जाने की, सवाल ये है कि ये कितना सुरक्षित होगा और पूरा एक महामिशन की तरह हो जाएगा जोशीमठ में। इनको कैसे हटाया जाएगा और जब ये हटेंगे तो क्या आगे कितनी चुनौतियां हैं, उनको लेकर भी फिलहाल सवाल बना हुआ है। जोशीमठ से मदन जी के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।